जोरदार एक हालेलुया बोलेंगे। ठीक है, प्रभु यीशु आप लोग को आशीर्वाद देगा। एक वचन पर आप कुछ खास ध्यान करें, इस सब के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। लूक का शुभ वर्तमान 18 अध्याय 27 वचन को पढ़ने के लिए सुने। द बुक ऑफ लूक 18 चैप्टर 27 वर्ष को पढ़े। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। सब मेरे पीछे बोलेंगे, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो प्रभु से होगा, परमेश्वर से होगा। ठीक है, प्रेज लॉर्ड। मनुष्य कितना बड़ा रहता है जी? सबसे एक लंबा मनुष्य पाकिस्तान में रहता था, 7 फुट कुछ इंच है ना, 7 फुट कुछ इंच है उस, प्रेज लॉर्ड। और सबसे जाड़ा एक व्यक्ति था, किधर तो ऑस्ट्रेलिया में था, बहुत बहुत जाड़ा था इस, वो लिमिटेड, उससे ज्यादा बढ़ेगा फुट जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और एक बात मनुष्य के लिए पूरा नहीं हो सकता, मतलब सब बात मनुष्य से होगा नहीं है, सारी बात मनुष्य कर नहीं सकता है। मनुष्य के लिए थोड़ा लिमिट रहता है, इसलिए मनुष्य का लिमिट कितना, अक्ल कितना मालूम है? अक्ल बेजा, मनुष्य का बेजा है वो कितना किलो है? 6 ग्राम है। 6 ग्राम मालूम है? एक टमाटर लेंगे, इतना बड़ा टमाटर लेंगे, वो टमाटर 15 ग्राम रहता है। वो टमाटर से आधा भी नहीं है इंसानी की अक्ल, इतना ही अक्ल। इतना अक्ल में क्या करता है? कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अलग अलग फील्ड में, कोई बिल्डर बनता है, प्रेज लॉर्ड, कोई कुछ भी बनता है। लेकिन सब कुछ एक ही जन कर सकते क्या? एक ही जन डॉक्टर हो सकता है, एक ही जन इंजीनियर हो सकता है, एक ही जन मतलब सब बनाने वाला बिल्डर हो सकते क्या? नहीं, उतना बुद्धि नहीं है, उतना शक्ति भी उसके पास नहीं है। जो उसका अनुभव है, जो सीखता है, उसके कारण थोड़ा थोड़ा उसको 6 ग्राम ही अक्ल, 6 ग्राम अक्ल में वो क्या करता है, उसका अनुभव है। परमेश्वर किसी को में 70 उम्र देता है, 80 उम्र देता है, वो अनुभव से कुछ कमाता है, बुद्धि कमाता है, कुछ किताब पढ़ता है और उससे थोड़ा कमाता है, उसके द्वारा कुछ करता है। सारे बात इंसान के लिए नहीं हो सकता है, कुछ लिमिट में, थोड़ा ही लिमिट में से करता है। इसलिए इंसान हर बात में सक्सेस नहीं होता है, कोई कोई बात में सक्सेस होता है, वही पूर्ण रीति से सक्सेस नहीं है। थोड़ा उनकी मन की शांति के लिए थोड़ा कामयाब होगा, फिर एक तरीके से प्रेसला थोड़ा दुख भी, अरे ये इसको ऐसे किया होता और अच्छा होता था, इसको और थोड़ा बनाता और अच्छा होता था, प्रेसला। अभी बीमारी आती है, बीमारी, प्रेज लॉर्ड, कितनी बीमारी आती, कितने तो जमाना बदल गया, प्रेज लॉर्ड। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाकर 6000 साल से ज्यादा हो गए। ये 6000 साल में कितनी सारी बीमारी आई, बहुत बीमारियां, नया नया नाम आ रहे, प्रेज लॉर्ड। नया नया मतलब नया जमाने के लिए नया बीमारी सुनना पड़ता है, प्रेज लॉर्ड। अभी का पीढ़ी सुना है कोरोना, प्रेज लॉर्ड। ठीक, इसके पहले का पीढ़ी, प्रेज लॉर्ड, जब हम जवान थे, हमने एक बात को सुना, नया नाम सुना, सुनामी करके। कभी कोई सुना नहीं सुनामी मतलब क्या है। तो लहरें, बहुत बड़े लहरें, 40 फुट 50 फुट लहरें आता था, जितने गांव था आसपास में सबको हमें उठाकर चले गए, उसको नाम रखे थे सुनामी। नया नया जमाना आते हैं, नया नया बीमारी, नया नया समस्या, लेकिन इंसान ये सब कुछ ठीक कर सकते क्या? नहीं, फेल हो जाता है, क्योंकि इंसान को इतना हमें शक्ति नहीं है, इतना ताकत नहीं है, इतना बुद्धि नहीं है। जब इंसान फेल होता है वहां परमेश्वर के कार्य हो जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इंसान जहां फेल हो जाता है वहां परमेश्वर की काम शुरू हो जाते हैं, प्रेज लॉर्ड। सारे बीमारी के लिए डॉक्टर के पास दवाई नहीं है,
सारी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जवाब है ही नहीं। डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, हालेलुया, ऑपरेशन करके देखेंगे, गोली देंगे, सुई लगा कर देखेंगे, लेकिन मालूम नहीं, गारंटी नहीं होगा या नहीं होगा। इस अभी कोरोना के लिए टीका आया, टीका इस तो टीका लगाने वाले गारंटी देता है, बाबा इसको लगाओ कोरोना आएगा नहीं, ऐसे बोलते क्या? नहीं, टीका लगाने के बाद भी 2 डोज लेने के बाद भी तुमको मास्क लेना ही पड़ेगा, तुमको 2 गज दूर रहना ही पड़ेगा, घर भी जहां है वहां जाना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। इसका मतलब उसको ही गारंटी नहीं है, उसकी टीका पूरी तरह से संभालेगा, गारंटी देगा कर। इंसान किसी को भी एक परफेक्ट मतलब ये होगा करके इंसान नहीं कर सकते। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों ऐसे हुआ? परमेश्वर जब इंसान को बनाया था, इंसान को बनाने के समय परमेश्वर सारे बुद्धि, सारे ज्ञान, सारे शक्ति परमेश्वर को दिया था। ये इंसान, प्रेज़ लॉर्ड, ये धरती को तू ही राज करने का। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 115 को 16 पढ़े, 115 Psalm 16। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों के लिए दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर ये धरती को उसके हाथ में दिया। बाबा ये धरती तेरे लिए, अभी तू ही इसको राज करने का, तू ही यार जो कुछ है तुझको मैंने दे देता हूं, तू ही सब कुछ राज करने का। तो इस धरती में जो कुछ है सब कुछ मैनेज करने के लिए इंसान को प्रभु ने शक्ति दिया था, ताकत दिया था। हालेलुया, परमेश्वर उसको शक्ति दिया था, ताकत दिया था। लेकिन इंसान ने क्या किया? अपनी गलती से, पाप से उस परमेश्वर दिया हुआ अधिकार, आत्मिक अधिकार, दैविक शक्ति को उसने खो गई। खोने के बाद परमेश्वर दिया हुआ शक्ति, बुद्धि सब कुछ निकल गया, सिर्फ इंसान का थोड़ा शक्ति, अक्ल बच गया, थोड़ा सा मिट्टी का अक्ल बच गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इंसान अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इंसान क्या क्या सोचता है, बाबा मैं ऊपर जाऊंगा चांद में, वहां फ्लैट खरीदूंगा। ये उल्लासनगर में कोई एक जन है, सुना मैंने, चांद में जाके फ्लैट खरीदा। एक सिंधी व्यक्ति है, चांद में जाके फ्लैट करने के लिए एडवांस दिया करके देख सुना मैंने। इसलिए एक बार नील और आर्मस्ट्रांग करके दो लोग, नील और आर्मस्ट्रांग, ये दोनों क्या करते थे, मतलब आई थिंक 1960 में उन लोग ने कहते चांद में, चांद कैसे रहेगा, मंगल ग्रह कैसे रहेगा, उधर जाके इंसान रहने के लिए कुछ व्यवस्था है क्या, चलो हमने चांद के आएंगे। ऊपर गए थे, रॉकेट में ऊपर गए थे। ऊपर जाके उन लोग ने देखा इधर तो हवा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, ऐसे उन लोग ने चम्मच को रखे थे, चम्मच ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा। अगर केला खाएंगे, केला को उठाएंगे, केला मतलब ऐसे डालेंगे तो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, हवा ही नहीं है उधर। प्रेज़ लॉर्ड, पानी नहीं है उधर, वो पत्थर है, सुना ऐसे कोई बोलते हैं मिट्टी है। प्रेज़ लॉर्ड, तभी नील और आर्मस्ट्रांग दोनों में एक जन यीशु प्रभु को मानने वाले। चांद में जाते समय उनको छोटा बाइबल दिया जाता है, क्योंकि बाइबल के सिवाय किधर भी कोई भी बता नहीं सकता आकाश धरती कभी बनाया गया, किसी ने बनाया। सिर्फ परमेश्वर की शास्त्र है, यीशु मसीह की किताब ही बताता है कि आकाश को, धरती को परमेश्वर ने बनाया। बाकी कोई ग्रंथ नहीं बोल सकता है, कोई देवी देवता को मालूम नहीं है, कोई बुद्धिमानी को मालूम नहीं है, कोई संत बाबा को मालूम नहीं आकाश धरती कभी बनाया गया, किसने बनाया किसी को मालूम नहीं। केवल परमेश्वर कहता है कि यहोवा परमेश्वर आकाश धरती को बनाए। इसलिए चांद में जाने वालों को छोटा सा बाइबल दिया जाता है।
इस बाइबल का पहला किताब है ना, प्रेज लॉर्ड, उत्पत्ति किताब और अय्यूब करके किताब है। ये दोनों किताब को छोटा इतना बड़ा अब बनाकर उसको माइक्रो फिल्म बोलते हैं। माइक्रो फिल्म, उसको बड़ा लेंस से ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बहुत बड़ा कांच से ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे उसको छोटा मतलब दिया जाता है, वो पॉकेट में रखेंगे इसको, क्योंकि ऊपर जाने से पहले वो बाइबल को पढ़ेंगे, ऊपर जाके बाइबल को पढ़ेंगे, फिर उनको अक्ल आएगा। हाँ, आकाश, पहला आकाश बनाया गया, धरती बनाया गया, फिर इधर इधर परमेश्वर रखा है, सब उसमें रख, फिर उसके बाद उन लोगों ने जांचेंगे इसे। अभी तक जांच नहीं पाता है, कितने तो साल, कितने बार तो जाके आते, बहुत सारे लोग मर गए। ये इधर इंडियन गई थी कुछ तो चावला करके, कल्पना चावला ऊपर से नीचे गिरी, मर गई। बहुत सारे लोग ऐसे मर गए, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो जो व्यक्ति जो नील आर्मस्ट्रांग में एक जन विश्वासी था, उसने देखा, बाइबल पढ़ा और देखा बाबा इधर क्या बना सकते हैं, उसको ये वचन याद आया, तुरंत उधर बाइबल खोला, उसने पढ़ने लगा, स्तोत्र संहिता, भजन संहिता 115 16 वचन को चिल्लाकर पढ़ने लगा। आकाश तो परमेश्वर का है, इधर इंसान कुछ आके कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आकाश में जो कुछ है सब परमेश्वर कंट्रोल करता है। धरती को केवल इंसान को प्रभु ने दिया, इसलिए धरती का मैटर में परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं करते। तुम प्रधानमंत्री को चुनो, तुम एमएलए को चुनो, तुम डॉक्टर को पढ़ाई करो, इंजीनियर को पढ़ाई करो, तेरा मर्जी बाबा, इसमें प्रेज लॉर्ड मैं हाथ नहीं डालूंगा, प्रभु छोड़ देते। लेकिन स्वर्ग का बारे में, उसमें परमेश्वर जो कुछ बनाया उसमें कोई हाथ लगाने के लिए कोशिश करेगा, प्रभु छोड़ेगा नहीं, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का है, इंसान को परमेश्वर धरती को दिया है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन धरती को दिया तो भी पूरा इसको राज कर सकते थे क्या? नहीं है। धरती में जो कोई दिखता है सब इसका बात सुनता है। हाथी इंसान के बात को सुनता है क्या? नहीं है। फिर हाथी को उन लोगों ने बच्चे से पकड़ता है, उसको ट्रेनिंग देता है, फिर उसके बाद सुनता है। फिर भी वो भी हाथी को क्या माने, साल में एक बार वो पागल हो जाएगा। हाथी जो है साल में एक बार पागल हो जाएगा। वो जो संभालता है उसको बराबर मालूम है ये टाइम में हाथी पागल हो जाते हैं, फिर उसको बांध के ही रखेंगे, उसको पास में नहीं जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। इंसान को प्रभु अधिकार दिया, अधिकार को खो गया, इसलिए उसको बुद्धि चले गया, सारे बात को कर नहीं पाएगा। मनुष्य फेल हो जाते हैं, सारे बातों में वो सफलता नहीं हो सकता है। लेकिन बाइबल बताती है जब मनुष्य फेल हो जाता है वहां से परमेश्वर के काम शुरू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। डॉक्टर फेल हो जाएगा, आपकी बोलेगा ऑपरेशन सक्सेस होगा नहीं होगा मालूम नहीं। हालेलुया। एक बार एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में अंदर लेके गए थे ऑपरेशन करने के, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर नर्स लोग सब खड़े थे, उनके रिश्तेदार लोग बाहर दरवाजे के बाहर खड़े, और बाहर खड़ा होकर डॉक्टर ने प्रेसला अंदर जाके 2 घंटा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके पूरा पसीना पहुंच कर बाहर आया, क्लोज निकाल बाहर आया, उधर उसके रिश्तेदार लोग बाहर खड़े हैं। डॉक्टर को पूछे, डॉक्टर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पेशेंट को क्या हुआ? डॉक्टर ने थोड़ा लंबा सांस लेकर बताया, ऑपरेशन सक्सेस बट पेशेंट डाइड। ऑपरेशन सक्सेस हो गया लेकिन आदमी मर गया। हालेलुया। ये है हमारा डॉक्टर लोग की हमें हालत है। प्रेज लॉर्ड। सारी बातों में सक्सेस ना हो पाई, डॉक्टर गारंटी नहीं देते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपको बुखार के लिए गोली देता है, गारंटी देता है क्या? हाँ या नहीं बोलो, गारंटी देते है क्या? खाओ 3 दिन के बाद वापस आओ, उसको ही मालूम नहीं यह बुखार 3 दिन में जाएगा और यह गोली ठीक करेगा। 3 दिन के बाद जाएंगे वो दूसरा गोली देगा, पूछेगा कैसे लग रहा है, फर्क है डॉक्टर थोड़ा, ठीक है, फर्क हो तो यही गोली खाओ, फर्क नहीं तो दूसरा गोली लो। हालेलुया। एक बार एक जन एक पास्टर, मेरे जैसे पास्टर एक डॉक्टर के पास जाके बैठे थे और उधर से एक बुखार का आदमी आया था, बुखार है उसको, शरीर में बुखार। डॉक्टर उसको ऐसे, अभी तो टच नहीं करते ना, पहले टच करके देखते थे ऐसे, फिर उसको गोली दिया था ऐसे। प्रेज लॉर्ड।
12 प्रकार की गोली दिया, 12 प्रकार की गोली। एक पैकेट में 3 प्रकार की गोली और एक पैकेट में 3 प्रकार की गोली, ऐसे 4 पैकेट उसने दिया। पहले डॉक्टर ने बोला ये गोली खाओ, पहला 2 दिन ये गोली खाओ, प्रेज़ लॉर्ड। अगर बुखार ठीक नहीं होते हैं वही पैकेट के अंदर दूसरा गोली है, ये खाओ इसे, प्रेज़ लॉर्ड। फिर डॉक्टर ने बोला ये गोली खाने से शरीर में गर्म हो गया, फोड़ी फीड आ गया, तो ये गोली खाओ, प्रेज़ लॉर्ड। 3 पहला पैकेट में से, उसमें भी ठीक नहीं होता है, ठीक है ये पैकेट निकालकर वैसे ही खाओ, पहले एक खाओ फिर एक खाओ, ये खाओ, ऐसे 4 प्रकार की गोली दिया। वो जो पास्टर पास में बैठा था, डॉक्टर को पूछा डॉक्टर साहब वो तो एक ही बीमारी से आया, उसको सिर्फ बुखार था, एक ही बीमारी है, तुम 4 प्रकार की गोली क्यों दिया? तो बोला वो बुखार है, शायद वो निमोनिया हो, फिर पहला पैकेट में पहला गोली खाएगा, प्रेज़ लॉर्ड, और ठीक होगा। बाई चांस वो निमोनिया नहीं है, वो पहला गोली खाने के कारण साइड इफेक्ट आ सकता है, इसलिए साइड इफेक्ट नहीं आने करके उसके अंदर जो दूसरा गोली रखा है उसको मैंने खाने के लिए बोला। अगर वो साइड इफेक्ट ज्यादा हो गया पॉइजन भी हो सकता है, इसलिए तीसरा गोली है। दूसरा पैकेट जो है वो मलेरिया बुखार के लिए, बाई चांस वो निमोनिया नहीं है, ठीक नहीं हो रहे, ये गोली खाएगा। अगर मलेरिया नहीं है वो टाइफाइड होगा, ये गोली खाएगा। डॉक्टर को ही मालूम नहीं बाबा तुम्हारा बीमारी क्या जांचने के लिए, सिंपल पुकार के लिए आप जाएंगे, वो बोलेगा सोनोग्राफी निकालो। किस बात के लिए? बुखार के लिए। बुखार को सोनोग्राफी को क्या संबंध है? सीटी स्कैन निकालने के लिए बोलेगा, बुखार को सीटी स्कैन क्या संबंध है? अभी कोरोना के लिए निकल के लिए बोल रहे हैं, हालेलुया, सीटी स्कैन है। क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट सब फेल हो जाते, फिर भी कोरोना दिखते, फिर बोले सीटी स्कैन, हालेलुया। तो 100% सक्सेस नहीं है, इंसान जो कुछ बनाया 100% सक्सेस नहीं है। जो भी है, साइंस भी हो, मेडिकल भी हो, उनकी ज्ञान भी हो, बुद्धि भी हो, 100% परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान की दिमाग से बनाए। इसमें बाइबल में एक वचन में लिखा है, जकरिया 4:6 पढ़ो, जकरिया 4:6, पुराने में लास्ट किताब की पहली किताब, मलाकी का पहला किताब, जकरिया 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, यहोवा परमेश्वर की यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा से होगा। हालेलुया, सब बोलेंगे होगा। इंसान से नहीं होगा, यहां लिखा है इंसान की ताकत से नहीं होगा, इंसान की बुद्धि से नहीं होगा, वो कामयाब नहीं हो सकता है, वो हार जाएगा। परंतु परमेश्वर की ताकत आने से, परमेश्वर की शक्ति आने से वो हर बात में कामयाब होगा। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए प्रियो, आप आपकी खुद की बुद्धि से कोई बातों में सफलता नहीं हो सकता है। आप सोच सकता है मैं ओ होऊंगा, मैं ये होऊंगा, मैं बी होऊंगा, मैं सी होऊंगा। आप खुद बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, बड़ा बड़ा सपना देख सकते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो सकते। हालेलुया। एक बात के लिए कोशिश करेंगे, दूसरा बात आके अड़चन आके खड़ा हो जाएगा। ये है इंसान की ताकत। परंतु बाइबल हमें सिखाती है, ना बुद्धि से शक्ति से, परमेश्वर की ताकत से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर की ताकत से सब कुछ हो सकता है। शायद आप किसी बातों में हार गए होंगे, फैमिली का समस्या में हार गए होंगे। कितनी सारे लोग फैमिली का समस्या में आत्महत्या कर देते हैं, परिवार छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हार गए हम लोग, परिवार को संभाल नहीं पाते। कितने लोग बीमारी से हमें हार जाते, अरे तक गया बाबा, दवा का तक गया, खर्चा कर कर के मैंने थक गया, अभी क्या कर सकते हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड मुझसे नहीं होगा। सुबह एक लड़का
प्रेयर में आया था सुबह। उस लड़का को इधर उठा कर आए थे कार में, सुश्री की कार में रख के, यहाँ उसकी मामा उसकी बाप दोनों उसके कंधे पे लगाकर, एक इंजीनियरिंग लड़का है, पढ़े लिखे लड़का है, ऐसे उठा कर आए थे। उठा कर आके इधर लड़के लोग बैठे, उधर कुर्सी में बैठा दिया। उसको बीमार, पैर दोनों पैर इतना सूज जाएगा, पेट फूक जाएगा, शरीर इतना हो गया। एक 24 साल की लड़का है, हमेशा लेटे रहेगा, चल नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। 2 नंबर भी टॉयलेट कभी भी विस्तार में कर देता था, खाना नहीं कुछ नहीं। तो उसको यहाँ आसन गांव में कोई डॉक्टर है, उनके पास लेके जाते थे, क्योंकि वो डॉक्टर जो है इसका बाप को भी वही बीमारी है, उसने दवाई देता है, और उसका बाप दादाजी को भी वही दवाई देता है। 90 साल का डॉक्टर है, 3 पीढ़ी लोगों को एक ही बीमारी है, दवाई देते रहता है। प्रेस लड़, अभी इसको उठा के जाया, ये लड़का को, जवान लड़का को उठा के, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, हॉस्टल में था, अचानक बुखार आया, बुखार आने से इसको लेटे रहना पड़ा, इसे हो गया बीमारी। डॉक्टर ने बोला ये तेरा बाप को भी यही बीमारी, तेरा दादा को भी यही बीमारी, तेरा दादा को भी इलाज मैं करता हूं, तेरा बाप को भी इलाज मैं करता हूं, और तुझको भी इलाज मैं करता हूं। दादा ठीक हुआ क्या? नहीं, मर गया। बाप ठीक हुआ क्या? नहीं है। प्रेज लॉर्ड, ठीक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ इसे। प्रेज लॉर्ड, तुझको कैसे ठीक होगा रे बाबा? अरे मैं 3 पीढ़ी से कोशिश कर रहा हूं, मेरा दवाई 3 पीढ़ी से काम नहीं कर रहा है, तुझको उठा कर तो मैं क्या कर सकता हूं? वापस आने का नहीं, इधर छोड़ दिया डॉक्टर ने हाथ, जितना कमाने का उतना कमा कर छोड़ दिया। अभी बुढ़ा 90 साल, और उसको क्या चाहिए? 3 पीढ़ी से कमाते थे, और क्या चाहिए? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर उनको कोई उपाय, दूसरा कुछ उपाय नहीं है। उनका एक रिश्तेदार लोग हमारे पास प्रार्थना में आते थे, उन लोग ने बताया ऐसे ऐसे पास्टर के पास लेकर जाए। हालेलुया, प्रेज। उनको इधर लेकर आए थे, लेकर आने से प्रार्थना करवाया, तुरंत खड़ा होने लगा। इसे आते समय उठा कर आया, जाते समय पैदल गया, कार उधर खड़ा करके पैदल जाके गए। आज सुबह खुद स्कूटी चला कर आके बैठा था इधर। हालेलुया, आमीन। डॉक्टर बोला तू शादी नहीं कर पाएगा, तो वैसे जिंदगी भर वैसे रहेगा ऐसे। अब लड़का अट्टा कटा है, काम पे जाता है, इंजीनियर है, 25,000 पढ़ा रहे हैं, उसका भी लड़की ढूंढ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना तो बल से, ना तो डॉक्टर से, ना तो दवाई से, ना तो इंसान की बुद्धि से पूर्ण रीति से होगा, नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह का शक्ति से सब कुछ होगा। हालेलुया, सब कुछ होगा। अगर आप फेल हुए होंगे, आपकी कोई बातों में सक्सेस नहीं होंगे, पारिवारिक मैटर, संसारिक में जो काम धंधा, या कोई डॉक्टर ने आपको हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे बोला होगा, दवाई काम नहीं किया होगा, लेकिन आज प्रभु यीशु का उत्तर आपके लिए है। ना तेरा बुद्धि से, ना तेरा डॉक्टर से, ना तेरा पैसा से, परंतु यीशु तुझे ठीक कर सकता है, यीशु तुझे कामयाब कर सकता है, यीशु तुझे आशीर्वाद दे सकता है। हालेलुया, प्रेज। इसलिए प्रियो, इंसान हमेशा यीशु के आमे, यीशु के निर्भर में, यीशु के साथीदार बनकर रहने का। अब अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु ने कहा तुम अकेला कुछ कर नहीं पाएगा। यूहन्ना की किताब करके किताब पे योहान में यीशु ने कहा तुम अकेला कुछ नहीं कर पाएगा भाई, तुम अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। भागेगा, इधर से उधर भागेगा, उधर से इधर भागेगा, जिंदगी भर भागते रहेगा, भागते रहेगा, भागते रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा, बोल दिया ना, तो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हालेलुया, यीशु का है, अगर तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रेज लॉर्ड, तुम सब कुछ कर सकता है। तुम्हारा जिंदगी में तुम कामयाब हो सकता है, तुम्हारा जीवन में तुम आशीष पा सकता है, तुम्हारा बीमारी से तुम छुटकारा पा सकते हैं, तुम्हारा हर एक बातों में तुम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शक्ति देने वाला यीशु। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शक्ति देनारा यीशु आहे, बुद्धि देनारा यीशु आहे, शक्ति देनारा यीशु आहे, बुद्धि देनारा यीशु आहे, यीशु यीशु
यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु युगा युगाचा देव येशू आहे सनातन पिता आमचा येशू आहे युगा युगाचा देव आमचा येशू आहे आमचा येशू आहे येशू 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 हालेलुया। यस, प्रभु चाहता है हमें उनका शक्ति को देना। जब उस परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का आत्मा हमारा साथ रहेगा, हर प्रकार की ज्ञान, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का शुरुआत है। हालेलुया बोलेंगे। इंसान अपनी पढ़ाई, अपनी बुद्धि, डॉक्टर के ऊपर भरोसा, अपने वो उसके ऊपर भरोसा, इसके ऊपर भरोसा, ये सब छोड़कर परमेश्वर का भय मानता है। प्रभु हार गया हूं, सारे एरिया में, सारे फील्ड में हार चुका हूं, अभी तेरा भय मानता हूं, तू मुझे सहारा दे। तभी उनका ओरिजिनल बुद्धि शुरू होता है, बुद्धि का आरंभ होता है। इसको ऐसे करेंगे तो वैसे हो सकता है, वैसे करेंगे तो वैसे हो सकता है। उनका बुद्धि काम कर देता है, फिर वो सक्सेस हो जाता है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। एक छोटा लड़का था, वो लड़का को पढ़ाई में दिमाग नहीं आता था। यहां से बाप मार मार के स्कूल भेजता था। 14वीं मतलब 4th 5वीं में वहां सारे उसको मारता था। अरे तेरा अक्ल में घुसता ही नहीं है, कितना हम लोग मारते हैं, घर में तो अभ्यास करते क्या नहीं है, तेरा मम्मी तुझको सिखाती क्या नहीं है, मारता था सर। अभी बच्चा घर में भी मार खाता है, माँ बाप को भी मार खाता है, तो क्या तो करेगा, अक्ल में घुसता नहीं है। बच्चा थोड़ा दिमाग चलाए। अभी क्या करेंगे इसे? प्रेज़ लॉर्ड। दोनों को हमने धोखा दे देंगे, सर को भी धोखा देंगे, माँ बाप को भी धोखा देंगे। सुबह सुबह क्या करता था, नहाता था, धोता था, कपड़ा पहनता था, बस्ता लेता था, प्रेज़ लॉर्ड, पूरा बैग लेता था इसे, और मम्मी के पास डब्बा लेता था और चॉकलेट के लिए पैसा लेता था इसे। मम्मी को बोलता था, मम्मी स्कूल जाता हूं, बाय बाय मम्मी। जाता था लड़का, हो टाइम हो गया, टाइम हो गया, भागता था इसे। प्रेज़ लॉर्ड। मम्मी सोचती थी मेरा बेटा अभी बहुत खुशी खुशी से स्कूल में जा रहा है, मम्मी को बहुत खुशी होगी, बाप को भी खुशी होगा। 6 महीना इसे गया। प्रेज़ लॉर्ड। लड़का सुबह सुबह 9 बजे बराबर घर से निकलता है, 4 बजे घर पर वापस आ जाते, परफेक्ट टाइम, 1 मिनट आगे पीछे नहीं, टाइम पर आ जाते, टाइम पर चले जाते। एक दिन बाप ने सोचा कि स्कूल में जाकर टीचर को पूछेंगे कैसे बेटा कैसे पढ़ाई करता है। प्रेज़ लॉर्ड। स्कूल में आके कुछ ABCD लिखता नहीं है, नोट में कुछ लिखता नहीं, लेकिन खुशी खुशी से स्कूल में जाता है। ऐसे कौन सा स्कूल है होमवर्क देता नहीं है, मैं जाकर टीचर को पूछ के आता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। बाप ने एक दिन बच्चा को स्कूल में भेज दिया, उसने 9 बजे भेजकर इसने 12 बजे स्कूल में गया। स्कूल में जाकर टीचर को पूछे तो मेरा बेटा, उसका नाम यही है, प्रेज़ लॉर्ड, किधर है इसे? हाँ तुम्हारा बेटा है क्या? अरे 6 महीना से स्कूल में आया नहीं हो। हाँ 6 महीने से स्कूल में आया नहीं। अरे टीचर सुबह सुबह घर में नहा धोकर 9 बजे निकलता है, बराबर टाइम पर आता है 4 बजे। नहीं देखो रजिस्टर देखो, एब्सेंट है, 6 महीना तुम्हारा बच्चा आया ही नहीं। बाप आया घर में, बराबर 4 बजे आया, बच्चा भी आके ठीक ठाक 4 बजे घर में पहुंच गया। मम्मी मैं आ गया हूं स्कूल से। बाप ने उठाया छड़ी, मारा ऊपर से नीचे। किधर गया बताओ इसे? 6 महीने तो स्कूल में गया नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। फिर रोने लगा उससे,
बोलने लगा मुझको आप मारते, मेरे दिमाग में घुसता नहीं है, वो सारे भी मारते, मुझको दिमाग में घुसता नहीं है, इसलिए मैं ये डब्बा लेकर जंगल में बैठ जाता हूँ, पहाड़ में बैठ कर मैं खेलते रहता हूँ, खाना खाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ। हालेलुया। क्या करे, बाप कितना तो मारेगा, कुछ भी हो बाप है, क्या कितना मारेगा। हालेलुया। ठीक है, कैसे भी जा, नाश हो जा, कुछ भी कर, मुझको क्या है। हालेलुया। 4 गधा को लाके देता हूँ, छरा तो इस 4 डुक्कर को, अब सुअर को लाके देता हूँ, छरा जिंदगी ऐसे होने दो। हम लोग सोच रहे तो अच्छा पढ़ाई करेगा, थोड़ा अच्छा ऑफिसर बनेगा, तो हमको थोड़ा इज्जत आएगा समाज में, ऐसे तो तेरा अक्ल में गुस्सा रहता, हम लोग क्या कर सकते हैं, जाओ तेरे जिंदगी कैसे भी जानो। लेकिन बेचारी माँ, प्रभु पर विश्वास करने वाली बुढ़ी माँ, एक ही बेटा है, यीशु पर विश्वास करने वाली है, रो रो कर प्रार्थना करती है, प्रभु हो एक ही बेटा, प्रभु यीशु हो, हम रहने तक बच्चों को हम संभालेंगे, हम मरने के बाद बच्चों को क्या होगा, प्रभु तू ही बुद्धि देना है, इसको अकल में घुसता नहीं है, अब इनको जो पढ़ा है अकल में घुसता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही। लड़का को 18 साल हुआ, उसने बपतिस्मा लिया, यीशु को हमें वो पहले से विश्वास ही था, आप बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर आने से उसका बुद्धि शुरू होने लगा। हालेलुया। उसका बुद्धि शुरू होने लगा, अभी उसको समझ आने लगा, बुद्धि आने लगा। अब ये जो स्कूल का समय में जो खेलते रहता था, पत्थर से पत्थर मारता था, आग निकलता था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आग से वो बुझाता था, जंगल को मतलब आग लगाता था, ये पूरा इसको दिमाग में आते आते, अरे पत्थर से पत्थर मारेंगे तो आग कैसे निकलता है, ये सोच कर ये बल्ब को बनाया, ये बिजली को बनाया, एडिसन। प्रभु परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया, परमेश्वर को भाई मानने लगा, उनको जो भी खेलती रहेगा वो बुद्धि से, इसलिए ये पूरा बल्ब बिजली को बनाया। हालेलुया। आज बिजली के ऊपर कुछ नहीं है, बिजली नहीं, पूरा दुनिया अंधेरा, बैटरी 15 मिनट बैटरी चलेगा फिर गायब। बिजली की वजह से सब कुछ है, जो भी है, ये पंखा है, लाइट है, हम ये जो सब कुछ है बिजली के ऊपर है। इतने होकर भी बिजली नहीं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सब वेस्ट है। ये है प्रभु देने वाला बुद्धि, ज्ञान है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, शायद आप हार गए होंगे, आपकी पैसा के ऊपर भरोसा रखे होंगे, पैसा आराध, पैसा इतना सब कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। पैसा इंसान ने बनाए चीज है, परमेश्वर पैसा को नहीं बनाया। हालेलुया। परमेश्वर आकाश को बनाया, धरती को बनाया, हवा को बनाया, जानवर को बनाया, पेड़ों को बनाया, और प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने खाने के लिए जो कुछ चाहिए धरती में प्रभु ने बनाया। पैसा परमेश्वर नहीं बनाया, यीशु ने रुपये को नहीं बनाया, रुपया इंसान ने बनाया। इसलिए इंसान का मोह रुपये के ऊपर रहता है। हालेलुया। रुपये के ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, रुपया चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। परमेश्वर का मोह, जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसके ऊपर परमेश्वर की प्यार रहता है। अगर तुम्हारे अंदर यीशु है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उस परमेश्वर की प्यार तुम्हारा अंदर आ जाता है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्यार अंदर आ जाता है। परमेश्वर की प्यार तुम्हारा अंदर आने के कारण तुम्हारा मोह, तुम्हारा आशा, तुम्हारा लालसा उस प्रभु यीशु के पीछे रहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, इंसान 2 स्वामी को सेवा नहीं कर पाएगी। एक तो तुम परमेश्वर को सेवा करो, नहीं तो पैसा को सेवा करो। पैसा और परमेश्वर दोनों को सेवा नहीं कर पाएंगे। पैसा में जरूरत है क्या? खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए। इसके अलावा पैसा का काम नहीं है। लोग जमा करके बैंक में रखेंगे, वो कोई आएगा। पैसा का हमें कीमत इतना ही है। पैसा तुम्हारा जिंदगी में तृप्ति कर नहीं दे सकता है, पैसा तुम्हारा जिंदगी की सारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन यीशु कर सकता है। हालेलुया। अगर यीशु तुम्हारा साथ हो, ये पैसा तुम्हारा पीछे आएगा। जितना तुमको जरूरत है, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, हर सुविधा पाने के लिए, ऑटोमेटिक पीछे आएगा।
अगर तुम पैसा के पीछे जाते रहोगे, यीशु तुमसे दूर जाते रहेगा, दूर जाते रहेगा। ये पैसा मोह है, मोह में खींच खींच के तुमको नरक में जाके फेंक देगा, तुमको दबा देगा, गुलामी बना देगा। इसे तुमको तुम्हारे ऊपर राज करेगा पैसा है। सुबह उठने से पैसा हालेलुया, उधर जाने का इधर जाने का पैसा, प्रेज लॉर्ड। आज उधर हमको मिलेगा, इधर हमको मिलेगा, आज पगार आएगा, वो आएगा। पैसा 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 तुमको गुलामी बना देता है। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रेज लॉर्ड, जिस स्वामी को तुम सेवा करते हो उसका तुम दास हो। अगर तुम यीशु का ऊपर भरोसा रखते हुए यीशु के विश्वास करते हैं, यीशु तुम्हारे ऊपर राज करेगा। उसको मालूम है वो हमारा मालिक है, मेरा नौकर को क्या देना है उनको मालूम है। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए प्रियो, इंसान सारे बातों में सफल नहीं हो सकता है, उनके पास शक्ति नहीं है, उनकी पढ़ाई, उनकी दिमाग है, इससे नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर उनको पर दया करेगा, इसलिए बाइबल में लिखा है इंसान से नहीं होगा, वो काम परमेश्वर से होगा। शायद आप और कोई बातों में अड़ गए होंगे, प्रेज लॉर्ड, आप इतना तक नीचे आने तक हमें आपको दबाव में आए होंगे, लेकिन आज प्रभु यीशु आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको साथ देना चाहते हैं, अपनी बुद्धि देना चाहते हैं, अपनी शक्ति देना चाहते हैं, ताकि आप आपकी बातों में कामयाब हो जाएं, आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाएं, आपका हर प्रकार की बुराई से बाहर निकलें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। यस, अपने आप को बंद करें, खड़े हो जाए।